पैगंबर पर हुए विवाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मुस्लिम देश में पहली बार दौरे पर गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचे। यूएई के मौजूदा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने एयरपोर्ट पर उनका अभिवादन किया। आपको बता दें कि पीएम का यूएई दौरा कई मायनों में खास है। एक तरफ पीएम मोदी इस दौरे के तहत यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। वहीं आपको बता दें कि नाह्यान का 13 मई को निधन हो गया था। उन्होंने 3 नवंबर 2004 को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक के रूप में कामकाज संभाला था। यूएई भारत का प्रमुख साझेदार रहा है। ऐसे में इस दौरे से साफ है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। पैगंबर विवाद के बाद पीएम मोदी का यूएई दौरा अहम माना जा रहा है। बता दें कि यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 60,664.37 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जिसमें भारत 38,901.88 करोड़ रुपए का आयात करता है, जबकि 21,762.49 करोड़ रुपए निर्यात करता है। वाणिज्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक यूएई को भारत पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती धातुएं, पत्थर, रत्न और आभूषण, खनिज, खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, चीनी, फल और सब्जियां, चाय, मांस और समुद्री भोजन, कपड़ा, इंजीनियरिंग और मशीनरी उत्पाद और रसायन निर्यात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने चाय पर विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समूह के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रविवार से 2 दिन की यात्रा पर जर्मनी गए थे। दोनों नेताओं ने श्लोस एलमाऊ में भी G7 सम्मेलन से इतर चाय पर चर्चा की। इससे पहले मोदी और मैक्रों ने सामूहिक फोटो खींचने के बाद एक दूसरे को गले लगाया और संक्षिप्त चर्चा की। इसके अलावा बाइडेन के साथ भी पीएम मोदी जो है वो खास तौर पर नजर आए और अब यूएई का ये दौरा भारत के लिए एक अलग व्यापारिक संबंध लेकर के आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए यूएई दौरे पर पहुंचे हैं। लेकिन आप यहां पर एक चीज़ और देखिए कि पैगंबर मोहम्मद का जो मामला था, उस समय इस्लामिक कंट्रीज़ जिस तरह से भारत के ऊपर हावी हो रही थी, उस दौरान व्यापारिक संबंध जो इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ भारत के हैं, वहां पर भी काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा था। लेकिन अब इस दौरे से साफ हो जाता है कि इस्लामिक कंट्रीज़ जो है अब भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध को ख़राब नहीं करेगा। व्यापारिक संबंध जो है पहले की तरह जस का तस रहेगा। तो पीएम मोदी के इस दौरे पर हमारी नज़र बिल्कुल बरकरार है। आगे आने वाले समय में जो भी अपडेट्स आते हैं हम आप तक लेकर के आते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।